इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नंबर 1, 1900 से लेकर 1907 तक चंपावत शेरनी ने 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर इस शेरनी ने इतनी दहशत मचाई कि इसको मारने के लिए सेना भेजनी पड़ी। फिर भी इस शेरनी को कोई नहीं मार पाया। चंपावत इतनी चालाक थी कि वो रात के समय एक गांव से दूसरे गांव जाती और दिन में लोगों का शिकार करती। चंपावत ने 436 लोगों को मौत के घाट उतारा, जो एक रिकॉर्ड है किसी जानवर द्वारा इंसानों को मारना। लेकिन 1907 में मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने चंपावत को मार गिराया। चंपावत के मरने के बाद यह देखा गया कि चंपावत का एक दांत टूटा हुआ है। दरअसल वो दांत किसी सैनिक द्वारा मारी गई गोली से टूटा था। और ये शेरनी इंसान का इसलिए शिकार करती थी क्योंकि एक दांत से वो जानवर का शिकार नहीं कर पाती थी, लेकिन वो इंसानों का शिकार बड़े आसानी से कर लेती थी। नंबर 2, कजुको हिका नाम की ये जापानी लड़की 32 मर्दों के साथ एक आइलैंड पर फंस गई थी। दरअसल कजिको हुका और उसके पति अनाथा नाम के एक आइलैंड पर अकेले रहते थे। लेकिन 1944 में बहुत सारे जापानी सेलर्स अमेरिकी हमले से बचने के लिए उस आइलैंड पर चले गए। उन लोगों ने जब हिका को देखा तो हिका को पाने की जंग छिड़ गई। उन 32 में से एक आदमी ने हिका के पति का कत्ल कर दिया और हिका से शादी कर ली। ये सिलसिला चलता रहा। जो आदमी ताकतवर होता वो हिका के पति को मार देता और हिका पर कब्जा कर लेता। इस तरह 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब उन लोगों को ये पता चला कि हिका के चक्कर में हम लोग मारे जा रहे हैं, तो उन लोगों ने हिका को मारने का प्लान बनाया। वो लोग हिका को मार पाते उससे पहले ही हिका उस आइलैंड से निकलने में सफल हो गई। कजुको हिका को क्वीन ऑफ एनाहेटन कहा जाता है। नंबर 3, 1 मार्च 1994 को कनाडा में एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। वो लड़की जब गर्भवती थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। उस लड़की ने अपने बच्चे को अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहकर पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन उस बच्चे ने जो काम किया वो जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो सिंगर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो सिंगर बने। लेकिन एक दिन उस माँ ने उस बच्चे को घर में गाना गुनगुनाते हुए सुना। वो गाना उस माँ को इतना पसंद आया कि उस माँ ने अपने बेटे का वीडियो बनाया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। धीरे धीरे उस बच्चे को हर कोई जानने लग गया। वो इतना पॉपुलर हो गया कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उसका यूट्यूब चैनल कनाडा का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन गया। धीरे धीरे वो बच्चा इतना फेमस हुआ कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर दिए। वो बच्चा इतना बड़ा स्टार बन चुका था कि सिर्फ उसके बाल 30 लाख रुपए में बिके। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिन बीबर की, जो सिर्फ 15 साल की उम्र में वन ऑफ द मोस्ट पर्सन बन चुके थे। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि जैकी चैन के बेटे जेसी चैन को उसके पिता की कमाई का एक भी पैसा नहीं मिलता। $130 मिलियन के मालिक जैकी चैन का मानना है कि उनकी कमाई बेटे को देने से अच्छा है कि वो चैरिटी में दे। जैकी चैन कहते हैं कि अगर जेसी कमा सकता है तो उसे खुद अपने लिए पैसे कमाने चाहिए, और अगर वो नहीं कमा सकता तो फिर वो मेरे पैसे बर्बाद ही करेगा। नंबर 5, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि कितने करोड़ की संपत्ति अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए? एक रिसर्च के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक शासन किया और वे यहाँ से $45 ट्रिलियन जितनी संपत्ति लूट कर ले गए। अभी के टाइम में $1 ट्रिलियन 83.35 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यानी अंग्रेज भारत में से 3750.75 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूट कर ले गए, जिसका हम और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की पुलिस भैंस का इस्तेमाल करती है।
क्योंकि कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो पूरी तरह से दलदल में बने हैं। ऐसे में वहां पर गाड़ी या बाइक को भगाना आसान नहीं होता, इसीलिए वहां की पुलिस भैंसों पर बैठकर घूमती है। नंबर 7, न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोगों की संख्या के मुकाबले भेड़ों की जनसंख्या अधिक है। इस देश की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ पर भेड़ और बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है। नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया की BHP इरोन ओरे ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। इस ट्रेन की कुल लंबाई 7 किलोमीटर 350 मीटर है और इस ट्रेन का वजन 99,732 टन है। नंबर 9, इंडोनेशिया एयरलाइंस को गरुड़ा एयरलाइंस भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कई लोग विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं और विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है, इसीलिए इंडोनेशिया एयरलाइंस को गरुड़ा एयरलाइंस भी कहा जाता है। नंबर 10, साउथ कोरिया के मापो ब्रिज से बहुत लोग कूदकर जान दे देते थे, इसीलिए 2012 में इस ब्रिज का नाम द ब्रिज ऑफ लाइफ रख दिया गया और वहाँ सकारात्मक संदेश लिखे गए, जिसके कारण अगले साल वहाँ आत्महत्या की संख्या 6 गुना कम हो गई थी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।